अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। एक तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ जीत ली, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। और पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद जो है वो टेस्ट सीरीज़ जीती है। पाकिस्तान में 3.5 साल के बाद बांग्लादेश से शिकस्त के बाद ये तवक्को थी, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब पहला टेस्ट पाकिस्तान की टीम हारी तो इस बात की इम्कानात लग रहे थे कि शायद पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ हार जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने कम बैक किया और 2-1 से टेस्ट सीरीज़ जीत ली। उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नए जो वाइट बॉल की क्रिकेट है, वनडे और T20, उसके नए कप्तान और नायब कप्तान का ऐलान कर दिया गया है। नया सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी अनाउंस किया गया है। इसके अलावा इंडिया जो है वो 12 साल के बाद अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट सीरीज़ हार गया है न्यूजीलैंड से। ये सारी खबरों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये आज सियासत पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से, ताकि थोड़ा सा मुंह का जायका जो है वो बदला जा सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इससे पहले कि हम मौजू के ऊपर बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसके चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने पाकिस्तान की जो वनडे और T20 की टीम है उसके कप्तान और जो है वो नायब कप्तान का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तान बनाया गया है, सलमान अली आगा जो है उनको नायब कप्तान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बाबर आजम ने रज़ा कराना तौर पर कप्तानी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। वो दस्तबरदार हो गए हैं। वो टीम में खेलना चाहते हैं लेकिन बहैसियत कप्तान नहीं खेलना चाहते। तो उसके बाद उन्होंने रिजवान को जो है, ये काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था कि अगर बाबर आजम कप्तानी से हटे तो फिर उनकी जगह पे जो है वो कप्तान रिजवान को बनाया जाएगा। तो आज जो है वो रिजवान कप्तान बन गए हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से जो है वो उनको कप्तान बना दिया गया है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जो नई सेंट्रल कॉन्टैक्ट जारी हुआ है अब उसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी रह गए हैं जो A कैटेगरी के हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है। शाहीन शाह अफरीदी को A कैटेगरी से निकाल के B कैटेगरी में डाल दिया गया। इसी तरह जो कप्तान है टेस्ट क्रिकेट टीम के शान मसूद, उनको जो है वो उनको B कैटेगरी में बरकरार रखा गया, लेकिन उसको मशरूत किया गया है कप्तानी के साथ। अगर वो कप्तान रहेंगे तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट की कैटेगरी B में रहेंगे। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको C और D कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है। जो फ़खर इमाम हैं, फ़खर हैं और इसके अलावा इमाम उल हक हैं, इन दोनों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं दिया गया और वजह बताई गई है कि ये फ़िट नहीं थे। इनका जो फिटनेस टेस्ट था उसमें ये फ़ेल हो गए थे। इनका फिटनेस टेस्ट अब दोबारा लिया जाएगा, उनको मौका दिया गया है। उसके बाद उनका जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट है उसका जो फ़ैसला है वो होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल होगा, ज़ाहिर है। वनडे और T20 पाकिस्तान ने खेलने हैं वहाँ पे, तो मुश्किल दौरा होगा। जब गए थे शान मसूद पहली सीरीज़ के लिए, ये बड़ा इम्तहान होगा उनका भी, ज़ाहिर है रिजवान का भी और शान मसूद का भी था। पाकिस्तान सीरीज़ हार गया था ऑस्ट्रेलिया से और बड़ी तनकीद हुई थी। इसी तरह मोहम्मद रिजवान का ये पहला दौरा होगा बहैसियत कप्तान, और उनको बेहतर परफॉर्म करना होगा, नहीं तो फिर तोपों के रुख जो है उनकी तरफ हो जाएगा। जो लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं यही उनके ऊपर तनकीद कर रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा बड़ा अहम होगा। उसके बाद दौरा जिम्बाब्वे निस्बतन आसान होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। जो टीम का ऐलान किया गया है तो उसमें काफ़ी सारे नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया। अब खिलाते हैं या नहीं खिलाते, लेकिन जो टीम का ऐलान हुआ है उसके अंदर वो शामिल है। अब उनको मौका मिलता है खेलने का, नहीं मिलता। ये अच्छी इंकरेजिंग बात है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है वो नौजवान खिलाड़ियों पे भरोसा कर रही है। मतलब उन्होंने जैसे नई सिलेक्शन कमेटी बनी, उसमें आकिब जावेद हैं, अजहर अली हैं, दूसरे लोग हैं, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 3-4 जो पुराने खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको ड्रॉप किया, उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने परफॉर्म करके दिया। और उसी बुनियाद पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जो है वो जीती। पहला टेस्ट पाकिस्तान मुल्तान में हार गया था, फ्लैट पिच थी और इंग्लैंड ने पहाड़ खड़ा कर दिया रन्स का। उसके बाद पाकिस्तान दूसरी इनिंग में कोलैप्स कर गया और इंग्लैंड वो जीत गया पहला टेस्ट। फिर पाकिस्तान ने तब्दील की, स्पिन विकेट बनाई और स्पिनर्स खिलाए। नुमान अली और साजिद खान को वापस टीम में लाया गया
और उन्होंने फिर कमाल किया अगले 2 टेस्ट मैचों में, और पाकिस्तान मुल्तान में पहले जीता, फिर जो है वो रावलपिंडी टेस्ट भी जीत गया। तो होम सीरीज़ के ऊपर पाकिस्तान जो है, जब पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स होते थे, पहले इमरान खान थे, सरफराज नवाज थे और लोग थे, उसके बाद जब पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, वकार यूनुस ये बॉलर्स आए, शोएब अख्तर, तो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था कि वो अच्छी पेस विकेट बना ले जहाँ पे, और डेड विकेट पे भी ये लोग जो हैं अपनी जो है ये अपनी पेस से, वकार यूनुस और शोएब अख्तर तो अपनी स्विंग और पेस से आउट कर लेते थे, वसीम अकरम अपनी उनकी जो स्विंग की महारत थी, वो जो गेंद को सीम करते थे, घुमाते थे, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो कई टेस्ट मैच जो है वो जीता रहा। फिर अब्दुल कादिर थे, इकबाल कासिम थे, तौसीफ अहमद थे, ये अच्छे पाई के स्पिनर से। फिर दानिश कनेरिया पाकिस्तान की टीम में जो है वो आए, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। फिर लेग स्पिनर के तौर पे जो है वो पाकिस्तान को 1-2 और अच्छे जो है वो बॉलर मिले, लेकिन उसके बाद फिर एक खला सा पैदा हो गया, तो पाकिस्तान ने जो है वो फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया। लेकिन ये फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के पास इस वक्त हैं, ये उस कैलिबर के नहीं हैं कि किसी टीम को ये 6-7 आउट कर दें एक इनिंग में, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हुए। तो पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे गया, और इंग्लैंड को समझ नहीं आई, इंग्लैंड जो है वो तैयार नहीं थे, इंग्लैंड वाले देनी तौर पर उनका ख्याल था कि जैसे पिछली दफ़ा पाकिस्तान आए थे और बिल्कुल डेड विकटें थी और उस पर इंग्लैंड ने लंबे रन्स किए और पाकिस्तान को आउट कर लिया, तो उनका ख्याल था कि यही होगा। पहले टेस्ट में यही हुआ, लेकिन फिर नंबली तब्दील की गई और पाकिस्तान ने जो है वो दोनों टेस्ट जीत लिए और स्पिनर्स की मदद से जीत लिए। 2 जो टेस्ट मैचेस थे उसमें से 40 में से 39 विकटें जो हैं वो पाकिस्तान के जो 2 स्पिनर्स थे उनके हिस्से में आई, जबकि तीसरी विकेट भी जो है जो 40वीं विकेट थी वो भी जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर को शामिल किया गया था उनके हिस्से में आई। फास्ट बॉलर से जो रावलपिंडी टेस्ट उसमें तो बॉल ही नहीं कराएगी, एक भी गेंद नहीं करवाएगी। तो बहरहाल इससे अब ये जो एक बहुत मायूसी की कैफियत थी पाकिस्तान के क्रिकेट देखने वालों में और क्रिकेट को समझने वालों में, तो उनको थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई। और जो है पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान में रिवर्स हुआ है और पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, तो अब इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो तनकीद के दायरे में है। इंडिया में पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इंडिया की टीम 46 रन पे आउट हो गई, उसके बाद पहला टेस्ट हार गई। फिर दूसरा जो टेस्ट था वो भी इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हार गई है, 100 रन से ज़्यादा की लीड थी, 112 या 114 रन के फ़र्क से। और इंडिया जो है वो 12 साल बाद इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो सीरीज़ हारी और हारी न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड के स्पिनर जो हैं उन्होंने जो है वो कमाल कर दिया, स्टर्नर उनका नाम है, उन्होंने 13 विकटें ली हैं टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में। और पहले टेस्ट मैच में जो है जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने इंडिया को तिगनी का नाच नचाया। तो भारतीय सूरमा जो है जो अपने ग्राउंड के ऊपर 12 साल से नाकाबिल शिकस्त थे, उनको अब शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। और भारत 2-0 की इस वक्त न्यूजीलैंड की लीड है। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है। वो तीसरा टेस्ट हार भी जाए तो 2 टेस्ट मैचेस जो जीत गया 3 में से, तो अब वो सीरीज़ जीत चुका है। ये बड़ा इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका है। उसने हाल ही में जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता था रोहित शर्मा की क़यादत में। फिर जो है वो कोहली और रोहित शर्मा उन्होंने छोड़ दी, T20 क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। उन दोनों की मौजूदगी में जो है वो इंडिया को एक बड़ी जो शर्मनाक किस्म की शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा है। और न्यूजीलैंड जो है वो उसने इंडिया को आगे लगाया हुआ है इंडिया में। तो ये एक बड़ी कामयाबी है न्यूजीलैंड की और एक बड़ी शिकस्त है इंडिया के लिए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, क्रिकेट जो है इसको इसीलिए कहते हैं कि ये आप कोई बात हतमी तौर पे नहीं कर सकते। जो आजकल की क्रिकेट है इसमें अगर जिस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अफ़गानिस्तान किसी भी टीम को हरा सकता है, अफ़गानिस्तान किसी भी टीम से हार सकता है। जो अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेल जाएंगे, वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में से साउथ अफ्रीका किसी को भी हरा सकता है। यही हाल वेस्ट इंडीज़ की टीम का है। तो ये जो है वो ख़ास तौर पे जो टेस्ट क्रिकेट है, खिलाड़ी क्योंकि ज़्यादा आदी हो गए हैं T20 और वनडे के, तो टेस्ट खेलना खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और जो ख़ास तौर पे वनडे और T20 के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो टेस्ट के उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं रहे हैं। उनकी कॉन्सनट्रेशन शायद नहीं है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। 2 दिन में 3 दिन में टेस्ट मैचेस ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है क्रिकेट फास्ट भी हो गई है, तो तकनीक्स का भी इशू है। खिलाड़ियों के टेम्परामेंट वो नहीं रहा कि वो लंबा खेल सकें, वो पूरा दिन की विकेट के ऊपर गुजार सकें। अब वो कोशिश करते हैं मार धाड़ करें, जल्दी जल्दी रन बनाए और जाएँ। इस हवाले से पाकिस्तान को
एक अच्छा टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी मिल गया है साउथ स्कील, जिनकी टेम्परामेंट है, जो विकेट पे ठहर के इंतज़ार करते हैं बुरी गेंद का और फिर जो है उसके मुताबिक खेलते हैं। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो है अब वाइट बॉल को टेस्ट क्रिकेट के जो है रेड बॉल के कप्तान अलग अलग कर दिए हैं, टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और नौजवान खिलाड़ियों को अगर आप मौका दे रहे हैं तो अगर वो 1-2 मैचों में नाकाम भी हों तो फिर आप उनके साथ सब्र का भी मुजाहरा करें, उनको फ़ौरन टीम से निकाल बाहर ना करें, उनके कैरियर से मत खेलें। और अगर आप मुश्किल कंडीशन में उनको खिलाते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल कंडीशन होंगी तो उसकी बुनियाद पर उनको जज मत करें, उनको पाकिस्तान में भी मौका दें कि वो खेलें और जो कमज़ोर टीमें हैं उनके खिलाफ भी उनको मौका दें कि वो खेलें और अपने आप को साबित कर सकें, अपने टैलेंट को जो है वो सामने ला सकें और अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे मुतासर कर सकें और ये साबित कर सकें कि वो मेरिट के ऊपर टीम का हिस्सा बने। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।